हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्विफ्टी कॉलम। तो आज का सेशन स्विफ्ट के बेसिक्स के बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली स्विफ्ट है क्या? सो बेसिकली स्विफ्ट इज ए न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर iOS, macOS, watchOS एंड tvOS ऐप डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हमने बोला कि स्विफ्ट क्या है कि एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मतलब कि स्विफ्ट से पहले हम iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए ऑब्जेक्टिव सी लैंग्वेज यूज़ करते थे। तो अब हम स्विफ्ट लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं इसके लिए, बिकॉज ये नई है और काफ़ी सारे इसके अंदर फीचर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्विफ्ट को सीखना। तो सबसे पहले स्विफ्ट के अंदर क्या आता है? स्विफ्ट के अंदर सबसे पहले जब कोई भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें सबसे पहले सीखते हैं हम कि हम वेरिएबल और कॉन्स्टेंट को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो कॉन्स्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं, चलिए ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने एक्स कोड पे। तो हमारा एक्स कोड क्या है? एक्स कोड एक आईडीई है जिसमें हम एप्पल की जितनी भी एप्लीकेशन हो गई उनका डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम प्लेग्राउंड ऑन करते हैं। प्लेग्राउंड में हम सेलेक्ट करते हैं ब्लैंक, नेक्स्ट, और हम यहाँ पे अपना फाइल का नेम डालते हैं, तो जो कि हमारा इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमें क्या करना है कि अपने डेटा को, जो हम डेटा यूज़ कर रहे हैं उसे किसी न किसी के अंदर स्टोर करना होगा। तो उनको स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल्स या कांस्टेंट्स नीड होती है। तो वो डेटा जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं, लेकिन जिसको इनिशियलाइजेशन के बाद हम मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उनको हम वेरिएबल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कांस्टेंट को। तो कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए हमें सबसे पहले कीवर्ड लिखना होता है लेट, और हम यूज़ करते हैं नेम इक्वल टू स्विफ्टी गोलम। तो इस तरह से हमने कांस्टेंट यहाँ पे बना दिया है और हम इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम नेम की वैल्यू के बाद में कुछ और डालना चाहें, कि हम नेम की वैल्यू में डालना चाहिए कॉलम, तो ये यहाँ पे बोलता है कैन नॉट असाइन टू वैल्यू नेम इज ए लेट कांस्टेंट। यहाँ पे हम ये जो हमारा नेम है इसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज ये कांस्टेंट है। तो इन चीज़ों को हम बोलते हैं कांस्टेंट। जहाँ पे हमें किसी वैल्यू को चेंज ना करना हो और अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करना हो तो उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। लेकिन अगर हमें अपनी वैल्यू को चेंज करना है तो उसे हम क्या, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल। तो अब वेरिएबल का सिंटेक्स देखते हैं क्या होता है। तो वेरिएबल के लिए हमें, जैसे यहाँ पे हमने लेट यूज़ किया था, हम लेट नहीं यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे वेर। तो हम इसे वेर से डिनोट करेंगे, न कि लेट से। तो यहाँ पे जो एरर दी थी इसने, यहाँ पे वो एरर नहीं देगा ये। तो यहाँ पे ये कोई एरर नहीं दे रहा है। तो वेरिएबल होता है जिसकी हम वैल्यू को बाद में डिक्लेरेशन के बाद में चेंज कर सके, लेकिन कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू को हम बाद में चेंज नहीं कर सकते। हमें वही यूज़ करनी होगी जो हमने डिक्लेयर करी है। तो ये हुआ हमारा कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में। फिर आगे समझते हैं कि प्रिंट कैसे कर सकते हैं। प्रिंट की हमें डीबग में कुछ भी चीज़ प्रिंट करानी है तो उसे हम प्रिंट कैसे करा सकते हैं। तो चलिए हम इसी नेम को प्रिंट करा के देखते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए हमें यूज़ करना होगा स्टेटमेंट प्रिंट, और इसके अंदर लिख देते हैं हम इस वेरिएबल को जो हमारा का नाम है नेम, और इसे रन करते हैं और ये इसको यहाँ पे प्रिंट कराएगा। तो यहाँ पे इसने से प्रिंट करा दिया है जो हमने लास्ट में वैल्यू असाइन की थी गोलम, इसको प्रिंट करा दिया है क्योंकि इसने इसे, ये वेरिएबल था, इसने इसे रिप्लेस कर दिया। पहले हमने इसको असाइन किया था स्विफ्टी गोलम, इसके बाद हमने इसको असाइन किया गोलम, तो इसने स्विफ्टी गोलम को गोलम से रिप्लेस कर दिया। अगर हम इसे रिप्लेस नहीं करते तो ये पुरानी वैल्यू को ही प्रिंट कराता नेम। रन करते हैं फिर से, तो उसने यहाँ पे प्रिंट करा दिया स्विफ्टी गोलम। तो ये सब हुआ हमारा कि कांस्टेंट, वेरिएबल, और हम किस तरीके से किसी भी वेरिएबल को या जो हमारा कांस्टेंट है उसे कैसे प्रिंट करा सकते हैं, उसके लिए हमें स्टेटमेंट यही यूज़ करना होगा प्रिंट। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो आगे चलने के लिए क्या है हमारे पास, आगे हर लैंग्वेज के अंदर हमारे पास होते हैं डेटा टाइप, कि हमें डिफरेंट तरह का डेटा अपने वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करना होगा। तो उनको हम कैसे स्टोर करेंगे, तो चलिए अब हम डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं।
तो हमारे पास क्या क्या डेटा टाइप होते हैं, एक हो गया हमारे पास इंट। तो इंट डेटा टाइप क्या होता है, इंट जो हमारा होता है वो किसी भी होल नंबर को स्टोर करने के लिए हो गया, जैसे कि होल नंबर मतलब जैसे कि 342 या 42 कुछ इस तरीके से, उन इस तरह के नंबर्स को हम स्टोर कर सकते हैं इंटीजर के अंदर, जिससे हम डिनोट करते हैं इंट में। दूसरा डेटा टाइप हमारे पास हो गया फ्लोट। तो फ्लोट जैसे कि कोई भी डेसिमल वैल्यूज़, जो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हो गए, जैसे 3.14 ये सब हो गए। अब एक इसके ही जैसा होता है बट उसकी रेंज ज़्यादा होती है, जैसे कि ये हमारा जो फ्लोट होता है वो 32 बिट के लिए होता है, और जो दूसरा है जिसको हम बोलते हैं डबल, तो डबल होता है हमारा 64 बिट के लिए। उसके अंदर भी हम इसी तरीके से डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा इंटीजर, फ्लोट, डबल, और एक होता है हमारा बूल। तो बूल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, तो बूल के अंदर हम बूल किसी भी एक वैल्यू को ट्रू या फॉल्स, कि वो या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, उसे डिनोट कर सकते हैं इसके थ्रू, ट्रू और फॉल्स हम बूल में यही स्टोर कर सकते हैं। बाकी होता है एक स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या होता है कि स्ट्रिंग को हम बोल सकते हैं कि जैसे कि मेरा नाम हो गया, दैट इज पुष्पांक। तो ये एक स्ट्रिंग हो गया कि इसके अंदर पूरी की पूरी एक वर्ड्स की एक पूरा का पूरा एक वर्ड पड़ा हुआ है। तो ये इस तरह के जो हमारी वैल्यूज़ हो गए उनको स्टोर करने के लिए हम क्या यूज़ करें, डेटा टाइप क्या यूज़ करेंगे, हम स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो डेटा टाइप होता है वो हो गया हमारा कैरेक्टर। तो कैरेक्टर क्या हो गया, अभी जैसे कि हमने क्या किया कि यहाँ पे जो पूरा नाम था वो हमने स्ट्रिंग के अंदर स्टोर किया, लेकिन हमें अगर सिंगल वर्ड सिंगल लेटर यूज़ करना है तो उसके लिए हमें कैरेक्टर डेटा टाइप यूज़ करना होगा। तो आगे चलते हैं। तो और भी डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि ऑप्शनल भी एक डेटा टाइप होता है स्विफ्ट के अंदर। तो ऑप्शनल क्या होता है कि कोई ऑप्शनल, उसको बोलते हैं हम कि किसी के एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू हो भी सकती है या नहीं भी, मतलब कि इसे हम आगे डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से ऑप्शनल को डिक्लेयर करना है। तो ये कि इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि वैल्यू है या नहीं है, ऑप्शनल। एंड नेक्स्ट इज टपल। तो बेसिकली टपल क्या होता है, तो टपल हमारा क्या होता है कि टपल के अंदर यू कैन से टपल इज ग्रुप ऑफ मल्टीपल वैल्यूज इन ए सिंगल कंपाउंड वैल्यूज। मतलब इसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज होती है, अलग डेटा टाइप भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वो एक सिंगल वैल्यू के अंदर होता है। तो अभी हम इसे प्रैक्टिकली समझेंगे इन चीज़ों को कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने इंटीजर की साइड। तो इंटीजर क्या होता है, तो जैसे हम डिक्लेयर करते हैं एक वेरिएबल लेट a इक्वल्स टू 43, तो ये हमारा इंटीजर हो गया प्रिंट, और हम इस a को इसमें प्रिंट करा देते हैं। तो ये हमारा एक इंटीजर है, तो उसने यहाँ पे 43 प्रिंट करा दिया, इसको हम इंटीजर बोल सकते हैं। और जैसे कि हमारा जो फ्लोट है उसे कैसे डिक्लेयर करेंगे, लेट a b इक्वल्स टू 3.14, ये हमारा फ्लोट हो गया। यहाँ पे फ्लोट को हम लिखते हैं CG फ्लोट। तो यहाँ पे मैंने डेटा टाइप दिया या नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे नहीं दिया, तो ये क्या चीज़ है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्विफ्ट का एक फीचर है कि अगर हम यहाँ पे डेटा टाइप नहीं देते तो वो इस वैल्यू के थ्रू पता कर लेता है कि इसका डेटा टाइप क्या होगा, जिसको हम टाइप इन्फ्रेंस बोलते हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है टाइप इन्फ्रेंस। टाइप इन्फ्रेंस कि जैसे ही हम यहाँ पे वैल्यू देंगे तो उसका जो टाइप होगा वही इसका डेटा टाइप होगा। तो यहाँ पे हमने जैसे कि हम यहाँ पे नहीं दिया था तो इसको पता चल गया कि ये इंटीजर है, और यहाँ पे हमने क्या किया कि वैल्यू दी, और यहाँ पे हमने लिखा कि ये CG फ्लोट है। तो हम दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि जैसे कि नेक्स्ट में हम लिखते हैं लेट c इक्वल टू 3.14, तो इसको यहाँ पे भी पता चल जाएगा इसके थ्रू कि ये डबल है, यहाँ पे पता चल जाएगा इसके थ्रू। और इसी तरीके से और को भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं, लेट इज़ वैलिड, एक वेरिएबल का नेम रखा हमने और उसमें ट्रू या फॉल्स पास कर सकते हैं, वैसे ट्रू। तो यहाँ पे हम इनको सभी को प्रिंट भी करा के देख लेते हैं। तो प्रिंट कराते हैं, यहाँ पे b को प्रिंट कराते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी पता नहीं चल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं कि
प्रिंट के अंदर और भी चीज़ें होती हैं उनको यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं ऐसे करके और इसको कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। इसी तरीके से बी के लिए यूज़ कर लेते हैं, इसको कॉमा सेपरेट, और यहाँ पे प्रिंट सी कॉमा से सेपरेट सी, और इसी तरीके से इसे प्रिंट कराते हैं प्रिंट, वेरिएबल का नेम रखते हैं और प्रिंट कराते हैं और इसे रन करते हैं। तो यहाँ पे इसने कंसोल में प्रिंट करा दिया a इक्वल्स टू 43, b इक्वल्स टू 3.14, c इक्वल्स टू 3.14 और इस वैल्यू की वैल्यू ट्रू। तो यहाँ पे बूलियन में हम इसे ट्रू भी दे सकते हैं, फॉल्स भी दे सकते हैं। जैसे कि अगर फॉल्स पास करते हैं तो ये यहाँ पे फॉल्स प्रिंट कराएगा। ये अब चलते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ, जो कि हमारा स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग में हम क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग को भी ऐसे ही डिक्लेयर करते हैं, नेम और हम प्रिंट कराते हैं इस नेम को, नेम 2, इसे रन करते हैं। तो यहाँ पे इसने प्रिंट करा दिया नेम। इसी तरीके से हम कैरेक्टर को भी डिफाइन कर सकते हैं कि लेट कैर इक्वल्स टू, हमने डाला p और यहाँ पे लिखा कैरेक्टर और प्रिंट कराया इसको, कैर को, कैर इज, ये जो हम स्ट्रिंग लिख रहे हैं ये हमारी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होनी चाहिए। यहाँ पे कैर, इसको प्रिंट कराते हैं तो इसने प्रिंट करा दिया कैर इज p। इसी तरह से ऑप्शनल और टपल के बारे में देखते हैं। तो अभी हमने जितने भी डेटा टाइप बनाए उन सभी को हमने कांस्टेंट बनाया, तो इनको हम वेरिएबल भी बना सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि इसमें हम वेर डालते हैं तो ये वेरिएबल भी प्रिंट करा देगा। तो ऐसा नहीं है कि हम जो अपना डेटा है वो केवल कांस्टेंट के अंदर स्टोर कर सकते हैं, वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। ये अब चलते हैं ऑप्शनल के अंदर। ऑप्शनल में हमने कहा कि ये वो डेटा टाइप है जिसके अंदर कोई वैल्यू हो भी सकती है या नहीं भी। तो इसका मतलब समझते हैं क्या है। सबसे पहले हम कोई भी जो कांस्टेंट होता है वो कभी ऑप्शनल नहीं हो सकता, उसके लिए हमें एक वेरिएबल की ही नीड पड़ेगी। तो जैसे कि हमने एक इंटीजर लिया वेल 5, ये यहाँ पे डिफाइन करते हैं इंट। तो अभी तो ये इंटीजर टाइप का है, तो हम क्या करते हैं इसके सामने एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, ये इंटीजर ऑप्शनल इंटीजर हो जाता है कि ये वैल्यू हो भी सकती है या नहीं भी। प्रिंट, हम प्रिंट कराते हैं वेल इक्वल्स टू वेल। तो यहाँ पे इसने वेल और 5 को प्रिंट करा दिया, लेकिन एक बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शनल का एक तरीका होता है कि ऑप्शनल को कैसे हैंडल करना है, उसके लिए हमने एक वीडियो बनाई हुई है कि ऑप्शनल को हैंडल करने के कितने सारे तरीके होते हैं और ऑप्शनल से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो अब चलते हैं टपल की साइड। अब टपल क्या होता है, टपल के बारे में मैंने बोला जैसे कि टपल क्या होता है कि ग्रुप ऑफ मल्टीपल वैल्यूज़ इन ए सिंगल कंपाउंड वैल्यूज़। तो हम समझते हैं इसका मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं कि हमने एक नेम रखा एरर, और इसमें हम क्या करते हैं ऐसे ब्रैकेट्स लगाते हैं और उसमें लिखते हैं नॉट फाउंड लिख दिया हमने, ये हमारी एक वैल्यू होगी और दूसरी वैल्यू को कॉमा करके डाल देते हैं जैसे कि 404। तो यहाँ पे क्या किया कि इस एक के अंदर दो वैल्यूज़ हमने डाल दी है, एक स्ट्रिंग है और एक हमारी इंटीजर है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सेम डेटा टाइप होने या डिफरेंट होने हैं। तो यहाँ पे आप डिफरेंट डेटा टाइप भी इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इसे प्रिंट कैसे कराना है। अब इसे एक्सेस करने के तरीके अलग अलग हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं कि एरर डॉट 0 से पहली वैल्यू एक्सेस होगी और 1 से दूसरी वैल्यू। तो चलिए इसे प्रिंट कराते हैं। तो इसने यहाँ पे प्रिंट करा दिया नॉट फाउंड और 404। तो हम इस तरीके से
टपल को यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो भी डेटा टाइप्स के बारे में बातें। तो अब चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ तक हमने डेटा टाइप के बारे में डिस्कस कर लिया कि डेटा टाइप क्या होते हैं, और हमने टाइप इन्फ्रेंस का भी पता कर लिया है कि टाइप इन्फ्रेंस क्या होता है। कि जैसे कि हमने यहाँ पे कोई इस वेरिएबल को, यहाँ पे इस कांस्टेंट को हमने कोई डेटा टाइप नहीं दिया था, लेकिन जैसी वैल्यू दी हमने तो इसकी वैल्यू के थ्रू पता चल गया कि इसका डेटा टाइप क्या है। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड टाइप इन्फ्रेंस। तो अब आगे और प्रॉपर्टी समझते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं कि हमने एक वेरिएबल बनाया, कांस्टेंट बनाया लेट डिस्टेंस, और हमने 200 डाल दिया इसमें, और ये एक इंटीजर टाइप है। ठीक है, अब हम जिस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उसको बोलते हैं टाइप अलाइज। तो अब समझते हैं कि ये क्या होता है। तो इसमें हमें क्या करना है कि जैसे हम यहाँ पे डेटा टाइप डाल रहे हैं इंट, तो हम ऐसे समझना चाहते हैं कि हमारा जो ये डिस्टेंस है ये फीट में होगी, लेकिन अब यहाँ फीट डिनोट करने के लिए कुछ नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक टाइप अलाइज बना सकते हैं, टाइप अलाइज, और यहाँ पे जो हम नाम चूज़ करना चाहते हैं वो नाम लिखते हैं यहाँ पे। जैसे कि हम चूज़ करना चाहते हैं फीट, और एक इसको रिप्लेस करें इंटीजर को, यहाँ पे हम इंटीजर लिख देते हैं और इसको फीट को यहाँ पे डिनोट करते हैं। फिर से प्रिंट कराते हैं। तो उसने यहाँ पे प्रिंट करा दिया है डिस्टेंस इज 200 ऐसे करके। तो इस तरीके से हम एक टाइप को भी अपने जो नाम चाहते हैं उससे रिप्लेस कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। जैसे कि कभी कभी बहुत बड़े बड़े डेटा टाइप्स हो जाते हैं, जब हम कस्टम डेटा टाइप बनाते हैं तो उस टाइम पे हम टाइप अलाइज का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया टाइप अलाइज, हमने डिस्कस कर लिया टाइप अलाइज, टाइप इन्फ्रेंस। अब टाइप सेफ्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने क्या किया कि यहाँ पे इस वेरिएबल को सीजी फ्लोट बनाया था। तो जैसे कि हम बोलते हैं ना कि स्विफ्ट इज़ ए टाइप सेफ लैंग्वेज, तो उसका मतलब समझते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टाइप सेफ। जैसे कि हमने इसको क्या बनाया था, सीजी फ्लोट बनाया था। अब इसको हम क्या करते हैं, वेर कर देते हैं, और इसमें अब हम कोशिश करते हैं कि स्ट्रिंग डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। तो जैसे कि हमने इसमें स्ट्रिंग किया कि ऊपर का जो डेटा टाइप है ये हमारा क्या है, सीजी फ्लोट, लेकिन यहाँ का डेटा टाइप क्या है हमारा, स्ट्रिंग। अब चलिए देखते हैं कि ये क्या क्या बोलता है। तो उसने क्या बोला, कैन नॉट असाइन वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग टू सीजी फ्लोट। तो यहाँ पे ये इस वैल्यू को इसमें डालने से मना कर रहा है ड्यू टू टाइप सेफ्टी। जैसे कि हमने यहाँ डिक्लेयर किया किसको, सीजी फ्लोट डिक्लेयर किया था, लेकिन हम उसमें स्ट्रिंग डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इसको डेटा टाइप, जो डेटा टाइप है इसके अंदर हम वही डेटा टाइप डाल सकते हैं, आगे कोई और डेटा टाइप की वैल्यू नहीं डाल सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड टाइप सेफ्टी। तो हमने टाइप अलाइज, टाइप सेफ्टी, टाइप इन्फ्रेंस यूज़ कर लिया। और इसको जैसे कि यहाँ पे हमने जो यहाँ पे कैरेक्टर इस तरीके से लिखा, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं टाइप एनोटेशन, कि हम इसे एनोट कर रहे बता रहे हैं कि ये टाइप होगा। तो दिस इज़ कॉल्ड टाइप एनोटेशन। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।